बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम हफीज़ जलंधरी की हम्द का शेर नंबर 5 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। जी बेटा, हमारे पास शेर है। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। कायनात से मुराद है दुनिया, अर्ज़ व समावात यानी कि ज़मीन और आसमान। मखलूक़ात में तमाम जानदार, पौधे, दरख्त, इंसान, हैवान सभी शामिल हो जाते हैं। खालिक पैदा करने वाला। नबातात से मुराद है पौधे, दरख्त वगैरह सरसब्ज़ पौधे जो हैं। जमादात बेजान चीज़ें या पहाड़ वगैरह। हैवानात जानवर, चौपाए यानी 4 टांगों वाले जानवर। इस शेर का मफ़हूम देखिए। इसमें शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला इस अज़ीमुश्शान कायनात का खालिक है। उसी ने पौधे, पहाड़ और तरह तरह की बेज़ुबान मखलूक पैदा फरमाई है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। ज़मीन व आसमान जो इस कायनात का ज़ाहिरी हिस्सा है, इसके अलावा इंसानी निगाहों से कायनात के बेशुमार राज छुपे हुए हैं। इन सब का खालिक और मालिक अकेला अल्लाह है, जिसका कोई शरीक नहीं। बकौल शायर, अज़ल से पहले अबद से आगे वही खड़ा है, वही खड़ा था। वो नूर कुल है, वो माह कामिल, जो जंगलों में मुझे मिला था। जैसा कि खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं कि तर्जमा कुछ इस तरह से है, वही अल्लाह है जिसने 7 दिनों में ये ज़मीन व आसमान तख्लीक फरमाई। दूसरे हिस्से में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में 3 तरह की चीज़ें पैदा की हैं। मसलन नबातात यानी पौधे और जड़ी बूटियाँ, जमादात पहाड़ और ठोस चीज़ें, और हैवानात तमाम तरह के जानवर जो बोलने और समझने की सलाहियत नहीं रखते पैदा किए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हैवान नातिक बनाया है और अपना नायब बनाकर इज़्ज़त और सरफराजी अता फरमाई और उसे अशरफुल मखलूक़ात का शर्फ अता किया। पौधे और दरख्त इस कायनात के इंसानों और हैवानों के लिए खुराक पैदा करने वाले हैं। ये दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो इंसानों और हैवानों के लिए सांस लेने में मुआवन साबित होती है, यानी मददगार होती है। वह जानवरों और पहाड़ों को भी इंसानी फ़ायदे के लिए तख्लीक किया, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है। तर्जुमा, बेशक जानवरों के दूध में तुम्हारे लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहा गया है। रब से मुराद वो ज़ात है जो कायनात की तमाम अशिया को पैदा करके उनकी नशोनमा और दूसरी तमाम ज़रूरियात पूरी करके दर्जा कमाल तक पहुँचाने का बंदोबस्त करती है। इसकी नवाजिशें, उसकी अताएँ, इसकी रहमतें और लुत्फ़ करम सब के लिए हैं। उनके लिए भी जो उसे मानते हैं और उनके लिए भी जो उसके मुनकिर हैं। शायद कुछ इस तरह से बयान करते हैं, वो गनी है और मुहताज ज़माना उसका। वो गनी है और मुहताज ज़माना उसका, कभी खाली नहीं होता है खजाना उसका। अगला शेर हमारे पास है। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। तो यहाँ हमारे पास पहला लफ्ज़ है खालिक। खालिक से मुराद है पैदा करने वाला यानी अल्लाह ताला। दूसरे नंबर पर है नेक इरादों, अच्छे इरादों यानी अच्छी नीयतों। तीसरे नंबर पर हमारे पास लफ्ज़ है मालिक। मालिक से मुराद है हकीकी बादशाह यानी अल्लाह ताला। दादों, नेक्स्ट लफ्ज़ हमारे पास बाप दादों के साथ दादों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दादा की जमा मुराद है बड़े बुजुर्ग। इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला हमारे दिल और दिली इरादों से पूरी तरह बाखबर रहता है। उसी ने हमें और हमारे बाप दादों को तख्लीक किया और ज़िंदगी की नेमत से नवाजा है। तशरीह तलब शेर में हफीज़ जलंधरी खालिक कायनात की हमदुसना बयान करते हुए पहले हिस्से में अर्ज़ करते हैं कि वो अल्लाह है जिसने इंसान के दिल को पहले तख्लीक फरमाया, जैसा कि कुरान मजीद का फरमान है। तर्जुमा, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाया। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है। वो दिली इरादों को जानता भी है और पहचानता भी। अल्लाह ताला सूरह अनफ़ाल में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, बेशक अल्लाह इंसान और उसके दिली इरादों के दरमियान हाइल हो जाता है। अगरचे इंसान की पोशीदा और छुपी हुई बातों को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत में असल राज़ों का राज़दान सिर्फ अल्लाह है, क्योंकि
ایک تو اللہ تمام ظاہری اور باطنی باتوں سے واقف ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے. دوسرا امر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے. وہ قول امیر منائی محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی خالق ہے اور آنے والی تمام نسلوں کا بھی خالق ہے. لہذا اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا. اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے گا، یعنی کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. غالب نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.